के इतिहास में एक बहुत ही मशहूर सीन है। मतलब शायद वो समाज की एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाता है। दीवार फिल्म का वो सीन जहां एक छोटा लड़का बूट पॉलिश करता है, याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। वो सीन जहां एक अमीर आदमी उसे काम के बदले पैसे फेंक कर देता है एग्जैक्टली। और वो लड़का उन फेंके हुए पैसों को उठाने से साफ मना कर देता है। मतलब वो अपनी भूख को चुन लेता है लेकिन अपना अपमान नहीं सहता है। सही बात है, वो एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था। हाँ, तो आज हम इसी डीप डाइव में इसी भावना पर बात करने वाले हैं, जिसे हम गरिमा या डिग्निटी कहते हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो इन डेप्थ लर्निंग और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ISN को जरूर चेकआउट करें। बिल्कुल, वो ISN वाला कंटेंट सच में काफी हेल्पफुल होता है। खैर, अगर हम वापस उस दीवार वाले सीन पर आएं तो वो असल में श्रम की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर का एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मतलब जब भी हम लोकतंत्र और समानता की बात करते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ किताबों में लिखे कानूनों पे चला जाता है। एग्जैक्टली, हम बस आर्टिकल्स रटने लगते हैं। हाँ, लेकिन उन कानूनों की बुनियाद वही आत्मसम्मान है जो उस छोटे बच्चे ने दिखाया था। अगर समाज में इंसान को यही महसूस ना हो कि वो मायने रखता है, तो दुनिया का कोई भी बेहतरीन संविधान काम नहीं कर सकता। तो क्या हम इस गरिमा को एक अदृश्य कवच या इनविजिबल शील्ड की तरह मान सकते हैं? अदृश्य कवच, हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब एक ऐसा कवच जिसे कोई बहुत बड़ा कानून नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी तोड़ सकती हैं, जैसे किसी कमजोर व्यक्ति से अजीब लहजे में बात करना। बिल्कुल, ये शील्ड हमारी रोजमर्रा की छोटी बातों से ही तो टूटती है, जैसे पब्लिक प्लेस में किसी को बेगाना फील कराना या उसे हिकारत भरी नजर से देखना। हाँ, इससे उस इंसान के अंदर अपमान और गुस्से का जहर भर जाता है। एग्जैक्टली। और इस शील्ड के टूटने का नुकसान सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी तो यही कहा था। उनका मानना था कि आत्मसम्मान जीवन के लिए सबसे जरूरी है। सही बात है, इसके बिना तो जीवन अर्थहीन है। हाँ, और उन्होंने तो ये सब खुद जमीन पर महसूस किया था। इतनी उच्च शिक्षा होने के बाद भी उन्हें कदम कदम पर समाज ने जलील करने की कोशिश की। मतलब गरिमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो समाज थाली में सजा कर दे देगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, और जब समाज खुद इस अदृश्य कवच की रक्षा नहीं करता, तब देश के सबसे बड़े कानून की एंट्री होती है ना? जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 15। सही कहा। आर्टिकल 15 इसी गरिमा को एक कानूनी ढांचे में ढालने की कोशिश है, जो ये तय करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं है कि हम सब बराबर हैं, बल्कि ये उन खाइयों को भरने की एक आक्रामक कोशिश है जिनका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा था। बिल्कुल, और इसीलिए संविधान बनाने वाले बहुत क्लियर थे। उन्होंने साफ तौर पर कुओं, घाटों, सड़कों और होटलों का जिक्र किया। हाँ, क्योंकि अगर किसी को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जा रहा तो मतलब उसकी गरिमा कुचली जा रही है। एग्जैक्टली। और छुआछूत का जो पूर्ण उन्मूलन किया गया, वो तो इसी दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम था। लेकिन एक बात सोचिए, संविधान ने तो नियम बना दिए, बिल्कुल किसी खेल के नियमों की तरह, जहां मैदान में सब बराबर है। सही है। लेकिन क्या असल जिंदगी के मैदान में लोग सच में नियमों का पालन करते हैं, या हमें रेफरी की तरह सरकार के दखल की जरूरत पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर राज्य को एक रेफरी की तरह बीच बचाव करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ रेफरी के होने से काम नहीं चलता। अच्छा, तो फिर और क्या करना पड़ता है? सरकार को सक्रिय रूप से समाज में समानता की इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। लोगों को उनकी पुरानी आदतें छोड़ने पर मजबूर करना पड़ता है। वैसे इस समानता की इंजीनियरिंग पर बात करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर दे दूं। बाय द वे, ISN यूट्यूब चैनल पर मैं रेगुलरली डिटेल वीडियोस, नोट्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करता रहता हूं, जो आपको इन टॉपिक्स को और भी बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद कर सकते हैं। तो उसे जरूर देखिएगा। हाँ, वो नोट्स सच में बहुत काम आते हैं। तो हम समानता की इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। हमारी सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है मिड डे मील योजना। अरे हाँ, मिड डे मील को तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक आर्थिक मदद या खाना देने वाली स्कीम मानते हैं। यही तो कैच है। सतही तौर पर लगता है कि इसका मकसद सिर्फ स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाना और भूख मिटाना। जाहिर सी बात है, पेट खाली हो तो इतिहास या गणित कहाँ से समझ आएगा। बिल्कुल। तमिलनाडु से ये शुरू हुई और फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पूरे देश में लागू हो गई। पर इसका जो सामाजिक प्रभाव था ना, वो कमाल का था।
मतलब एक साधारण सी खाने की थाली सिर्फ भूख नहीं मिटा रही है, बल्कि वो एक तरह का सोशल इक्वलाइजर बन गई है। एग्जैक्टली जब अलग अलग जातियों और धर्मों के बच्चे एक ही स्कूल में, एक ही पंगत में बैठकर एक जैसा खाना खाते हैं, तो वो अनजाने में ही सदियों पुरानी दीवारें गिरा रहे होते हैं। अरे वाह! और मैंने पढ़ा था कि खाना बनाने के लिए भी बहुत से दलित महिलाओं को नियुक्त किया गया था। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक ऐसे समाज में जहाँ ये तय होता था कि किसके हाथ का पानी पीना है, वहाँ दलित महिलाओं के हाथ का बना भोजन सवर्ण जातियों के बच्चों को परोसना एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। ये तो सच में अद्भुत है। एक चुपचाप चलने वाली क्रांति। बिल्कुल। हालांकि शुरुआत में सवर्ण जातियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और नियम पीछे नहीं लिए। मतलब भूख का इस्तेमाल करके जातिगत भेदभाव को तोड़ दिया। लेकिन अगर हम भारत से थोड़ा बाहर निकलकर सोचें, जी मिड डे मील जैसी सफलताओं के बावजूद क्या समानता पूरी तरह से आ गई है? हाँ, बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई भी बड़ा लोकतंत्र आज ये दावा नहीं कर सकता। अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वहाँ अफ्रीकी अमेरिकियों को लंबे समय तक भीषण नस्लीय भेदभाव सहना पड़ा था। सही बात है। और इसमें रोजा पार्क्स की कहानी बहुत अहम है। 1955 में जब उन्होंने बस में अपनी सीट गोरे यात्री के लिए छोड़ने से साफ मना कर दिया था। बिल्कुल, उनका वो एक बार ना कहना कोई मामूली जिद नहीं थी। एग्जैक्टली वो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। हाँ, उनका वो बस बॉयकॉट जो करीब 381 दिनों तक चला था। लोग पैदल जाते थे, लेकिन बसों में नहीं चढ़ते थे। बिल्कुल। उस बहिष्कार ने प्रशासन को आर्थिक तौर पर हिलाकर रख दिया था और इसी जमीनी संघर्ष के बाद 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम बना। मतलब रोजा पार्क्स की एक छोटी सी ना ने इतिहास बदल दिया। लेकिन यह हमें सोचने पे मजबूर करता है, कानून तो हम रातों रात बदल सकते हैं, लेकिन लोगों की सदियों पुरानी मानसिकता को बदलने में कितना वक्त लगता है? बहुत लंबा वक्त लगता है यार। आज भी देखिए, अमेरिका हो या भारत, कानून बनने के बावजूद गहरी सामाजिक मानसिकता के कारण असमानता आज भी मौजूद है। हाँ, चाहे वो आय और शिक्षा का अंतर हो या फिर कॉरपोरेट दफ्तरों और स्कूलों में होने वाला सूक्ष्म भेदभाव। सही कहा। ये अदृश्य रूप से लोगों के उसी अदृश्य कवच को कमजोर कर रहा है। इसीलिए यूपीएससी की तैयारी के लिए भी एक फ्रेमवर्क काम आता है। अच्छा, वो कौन सा फ्रेमवर्क है? किसी भी मुद्दे को समझने के लिए पहले उसकी परिभाषा, फिर संवैधानिक प्रावधान और फिर असल चुनौतियों को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आज की इस डीप डाइव को हम समेटें, तो एक बात साफ है कि समानता लोकतंत्र का सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि उसकी धड़कन है। हाँ, हमने देखा कि कैसे संविधान एक रेफरी है, कैसे मिड डे मील एक सोशल इक्वलाइजर है और कैसे रोजा पार्क्स का संघर्ष एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। एग्जैक्टली। और सच्ची समानता तभी आएगी जब समाज की मानसिकता बदलेगी, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करना सीखेंगे। बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी तो है। आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आईए ज़ेन ऑन यूट्यूब फॉर मॉस ऐसे ही स्मार्ट कंटेंट। जरूर उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज तो हमने इंसानी गरिमा की बात की। ये एक दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल। जब कोई एल्गोरिदम आपका लोन या जॉब इंटरव्यू तय करेगा जिसमें पुराने पूर्वाग्रह भरे हों, तब उस डिजिटल डिग्निटी की रक्षा कौन करेगा? क्या हमारे कानून उस अदृश्य एल्गोरिदम से हमारे उस अदृश्य कवच को बचा पाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।